हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार अपडेट पहुंचेगा अब तक। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे या आपका वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या आंसर की हो, रिजल्ट हो, किसी प्रकार का एकेडमिक नोट्स हो, तो आप जो है इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। लगातार इस चैनल पर अपडेट के लिए आप अपनी दोस्तों या ग्रुपों में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बात करेंगे बिहार स्टेट यानी बिहार एसटीईटी 2025। जी हाँ, एग्जाम आ चुका है। एग्जाम का फॉर्म फिलअप जो है, जैसे कि आपको पता होगा, कल से शुरू होने 8 सितंबर से शुरू होने वाला है और इसका एग्ज़ाम डेट जो है रिलीज हो चुका है। जी हाँ, ऑफिशियल साइट पर नोटिस भी जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2025 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, पेपर 1 और पेपर 2 का। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में कि एग्ज़ाम का पैटर्न सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा, डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि 10 दिन में आप एसटीईटी क्वालिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, मैं जिस प्रकार से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, बस उसी आधार पे मैं बात करूँगा कि आप भी जो है 10 दिन के अंदर जो है एसटीईटी एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। तो कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, परीक्षा की तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। जी हाँ, इसी चैनल में मैं अपडेट लगातार दूंगा और उसी प्रकार का जिस प्रकार से मैं बताऊंगा वीडियो आप लोगों को देखते रहना है। और प्रैक्टिस सेट इतना करवा दूंगा कि आप जैसे ही एग्जाम में बैठिएगा तो आप जो है हमारे जो है प्रैक्टिस सेट कहीं जो है क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग पेपर 1 यानी क्लास 9 to 10 देखेंगे और पेपर 2 यानी 11 12 का दोनों का सिलेबस देखेंगे। साथ ही साथ यदि आप पेपर 1 के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होंगे, क्या योग्यताएं रहेंगे। यदि आप साइंस के टीचर है और मैथ का टीचर है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग को समझिएगा कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है। तो थोड़ा सा इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लेकर। कभी फिजिक्स वाले अप्लाई कर देते हैं साइंस में, कभी मैथ में अप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज़ भ्रम नहीं होना चाहिए। बाकी अदर सब्जेक्ट का भी हम लोग देखेंगे डिटेल्स में कि क्या है, कौन सा स्टूडेंट जो है किस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट में पेपर 1 और पेपर 2 में अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा डिटेल्स में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपका भ्रम जो है माइंड में क्लियर जो हो जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आपको जो तैयारी का रणनीति होगा वो किस प्रकार से आपको 10 दिन में आपको क्लियर कर लेना है एसटीटी एग्जाम। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे। एसटीटीटी यानी बिहार स्टेट 2025 का जो सिलेबस है, पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का सिलेबस क्या है। तो पेपर 1 जो है माध्यमिक होगा और पेपर 2 उच्च माध्यमिक स्कूल में आप पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो माध्यमिक पेपर 1 के लिए सिलेबस क्या है और पेपर 2 के लिए सिलेबस क्या है। पेपर 1 के लिए जो विषय के लिए राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि पेपर 2 उच्च माध्यमिक अप्लाई कीजिएगा 11 12 के लिए पेपर 2, तो उसके लिए जो विषय पूछने वाले हैं राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक यानी ऑनर्स स्तरीय पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से 100 अंक जो है आपका सब्जेक्ट बेस पर होगा और 50 नंबर जो होगा शिक्षण कला से होगा। ठीक है, शिक्षण कला यानी टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग से होगा और अन्य जो है एप्लीकेंट से होगा क्वेश्चन। ठीक है, यानी पहला जो होगा वो 100 मार्क्स आपके सब्जेक्ट पर अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो है टीचिंग आर्ट है वो अन्य, जैसे मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, ये मिला के जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समय जो आपको मिलेगा वो 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेपर 1। ठीक है, यानी माध्यमिक में 9 और 10 के लिए, 9th क्लास एंड 10th क्लास के लिए जो भी आप लोग अप्लाई कीजिएगा उसके लिए क्या है, हिंदी रहेगा, उर्दू, बांग्ला, मैथिली और संस्कृत। ठीक है, इसका कोड भी दिया है, क्लियर है। यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 12 सब्जेक्ट पर जो है अप्लाई कर पाएंगे, 12 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होंगे, क्या ही योग्यता है। देखिए,
जिस विषय के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जैसे हिंदी में, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, ठीक है, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिएगा उसके लिए आपको कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है। किसी मान्यप्रत विश्वविद्यालय से स्नातक यानी आपको डिग्री होना चाहिए, या फिर अथवा आप स्नातक यानी पीजी भी किए हैं उसी सब्जेक्ट में, समतुल्य डिग्री है तो उतने आप माना जाएंगे। साथ ही साथ मान्यप्रत संस्थान से आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। अथवा किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य डिग्री में से कम 45% अंक यदि आप लोग आपके पास है तो भी आप एप्लीकेबल होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर दिया है ये सारे पोस्ट के लिए, 12 पोस्ट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि किसी का इंटीग्रेट कोर्स भी है, बीए बीएड भी है, बीएससी बीएड है, 4 वर्षीय कोर्स है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, पेपर 1 के लिए। एक है फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो है पेपर 1 में सम्मिलित होने जाते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के रूप में 50% अंक होना चाहिए, ठीक है, स्नातक डिग्री होना चाहिए। अथवा इसके वैकल्पिक विषय में से रूप में शारीरिक शिक्षा में 45% अंक के साथ, ठीक है, शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्य प्राप्त राष्ट्रीय अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता होना चाहिए, ठीक है। या फिर 45% अंकों सहित जो है स्नातक उपाधि होना चाहिए और राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर आपका एथलेटिक्स आपका सहभागिता होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भी आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर के लिए 50% अंक चाहिए किसी मान्यप्रत विश्वविद्यालय या अथवा मान्यता बोर्ड संस्थान से संगीत विषय शिक्षा में स्नातक उपलब्धि होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ललित कला के लिए 50% अंक के साथ आप मान्यता विश्वविद्यालय से अथवा बोर्ड से स्नातक होना चाहिए, ठीक है। सेम वही चीज़ है, नृत्य में भी सेम चीज़ है, ठीक है। विशेष शिक्षा के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक होना चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड जो है विशेष एजुकेशन होना चाहिए, स्पेशल बीएड होना चाहिए, तो ही आप विशेष विद्यालय के लिए जो है एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है। उसके बाद हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जो सभी का डाउट रहता है, ध्यान रखिएगा। जिसका भी मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे, मैथमेटिक्स पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या है, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रासायनिक विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। इसी क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए पेपर 1 गणित में कौन कौन अप्लाई करेंगे गणित के लिए, यानी आपका यदि ऑनर्स मैथमेटिक्स है और आपका सब्सिडी में केमिस्ट्री है और फिजिक्स है तो आप जो है मैथ टीचर माने जाएंगे, गणित के लिए अप्लाई करेंगे मैथ, ठीक है, पेपर 1 मैथ से अप्लाई करेंगे। यदि आपका ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है और मैथ सब्सिडी है और केमिस्ट्री सब्सिडी हो, यानी 2 पेपर सब्सिडी हो और ऑनर्स यदि केमिस्ट्री में हो तो आप जो है गणित ही अप्लाई करेंगे, यानी पेपर 1 मैथ से ही अप्लाई करेंगे। यदि आपका ऑनर्स जो है स्नातक में यानी डिग्री में फिजिक्स ऑनर्स हो और सब्सिडी में मैथमेटिक्स हो और कंप्यूटर साइंस हो या फिर आपका केमिस्ट्री हो तो जो है आप पेपर 1 में मैथ से ही अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखिएगा। विज्ञान शिक्षक के लिए कौन अप्लाई करेंगे, पेपर 1 में विज्ञान शिक्षक के लिए कौन एप्लीकेबल होंगे, ध्यान रखिएगा। स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान जिसको हम बोलते हैं जूलॉजी, उसी को बोलते हैं प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं बॉटनी और रासायनिक शास्त्र जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री विषय में से पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो अथवा इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाएगा, ठीक है। विज्ञान के लिए कौन एप्लीकेबल होंगे, ध्यान रखिएगा। विज्ञान के लिए जो एप्लीकेबल होंगे वो उसका भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए सब्सिडी के रूप में। यदि मान लीजिए आपका जूलॉजी आपका ऑनर्स है और आपका सब्सिडी में स्नातक में डिग्री में बॉटनी रहा या केमिस्ट्री है
ठीक है, बॉटनी हो या केमिस्ट्री हो स्नातक में, तो आप जो है पेपर 1 साइंस टीचर के लिए अप्लाई करेंगे। विज्ञान के लिए पेपर के लिए एलिजिबिलिटी होंगे और अप्लाई भी करेंगे साइंस टीचर के लिए, ठीक है, पेपर 1 साइंस के लिए, ध्यान रखिएगा। या फिर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स हो और आपका सब्सिडरी में जूलॉजी हो और बॉटनी हो सब्सिडरी में, तो आप जो है साइंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी पेपर 1 साइंस में ही अप्लाई करेंगे। यदि आपका बॉटनी ऑनर्स हो और सब्सिडरी में जूलॉजी हो और केमिस्ट्री हो, तो भी आप जो है साइंस में ही अप्लाई करेंगे पेपर 1 में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हो और आपका माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आपका हो, तो भी आप जो है साइंस टीचर के लिए एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। मैथ के लिए मैथ पेपर 1 के लिए कौन अप्लाई करेंगे और साइंस टीचर पेपर 1 के लिए कौन अप्लाई करेंगे, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान वाले ध्यान रखिएगा, सामाजिक विज्ञान टीचर वाले ध्यान रखिएगा पेपर 1 के लिए स्नातक स्तर पर, स्नातक स्तर मतलब डिग्री लेवल पर सहायक विषय के रूप में आपका ऑनर्स विषय के रूप में आपका हिस्ट्री जिसको बोलते हैं इतिहास, भूगोल यानी ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं और राजनीति शास्त्र जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, इनमें से किसी 2 विषय में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या फिर भूगोल आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। प्राचीन इतिहास विषय को ऐतिहासिक विषय के समक्ष माना जाएगा, ठीक है। तो आप जो है किस में अप्लाई कीजिएगा, सोशल साइंस टीचर के लिए, यानी आर्ट्स बैकग्राउंड यदि आपका पास है, आर्ट्स बैकग्राउंड हो, ठीक है, वो भी आपका क्या होना चाहिए, वो भी आपका ऑनर्स होना चाहिए इकोनॉमिक्स में या फिर ज्योग्राफी में ऑनर्स हो, इकोनॉमिक्स में या हिस्ट्री में ऑनर्स हो या पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स हो, ठीक है। मान लीजिए आपका ऑनर्स है इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपका ऑनर्स क्या है डिग्री में, इकोनॉमिक्स, यानी बीए आप इकोनॉमिक्स से किए हैं और सब्सिडरी में आप रखे हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री रखे हैं, तो आप जो है सोशल साइंस टीचर के लिए अप्लाई करेंगे पेपर 1 के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो और साथ ही साथ आप जो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आप रखे हैं सब्सिडरी में, तो जो है आप सोशल साइंस टीचर पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। यदि आपका डिग्री में यानी बीए आप यदि किए हैं और आप जो है ज्योग्राफी से बीए किया है यानी ज्योग्राफी ऑनर्स हो और आपका सब्जेक्ट में हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या राजनीतिक सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट हो सब्सिडरी में, ठीक है, तो जो है आप सामाजिक विज्ञान में ही अप्लाई करेंगे पेपर 1 में, ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो और इकोनॉमिक्स और भूगोल और अर्थशास्त्र है या नहीं है, मतलब एक ही रखे हो, जैसे कि कोई होता है ना स्टूडेंट कि पॉलिटिकल साइंस रखा है और कोई हिस्ट्री रख लेता है और कोई अन्य सब्जेक्ट रख लेता है, तो उसके लिए आप एलिजिबिलिटी नहीं होंगे सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, यानी सोशल साइंस में। सोशल साइंस में इन्हीं 4 विषय में से आपका ऑनर्स भी होना चाहिए और सब्जेक्टिव 2 पेपर होना चाहिए, यानी आपको ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, इन्हीं में से कोई 2 होना चाहिए, ठीक है, सब्सिडरी में और एक ऑनर्स होना चाहिए। अब हम लोग आएंगे भाषा शिक्षक के रूप में। भाषा शिक्षक के रूप में, तो भाषा शिक्षक के रूप में माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा यानी लैंग्वेज से संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, वो भी डिग्री होना चाहिए ऑनर्स के रूप में, ठीक है। और आपका जो है अनुशांसिक विषय में सब्सिडी पठित होना अनिवार्य है, यानी एक सब्जेक्ट जो है आपका ऑनर्स ये सब्सिडी के रूप में होना चाहिए, ठीक है, तो वो आप जो है भाषा शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे। अब हम लोग आते हैं पेपर 2, जो पेपर 2 यानी जो 11th एंड 12th टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, 11th एंड 12th टीचर के लिए जो अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं पेपर 2, उसके लिए ध्यान रखिएगा, इसमें भी कुल मिलाकर देखा जाए सब्जेक्ट जो है वो है 25 सब्जेक्ट है। कितना है, 25 सब्जेक्ट है। तो 25 सब्जेक्ट में क्या क्या आपका होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता डिग्री, ध्यान रखिएगा। किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% के साथ पीजी होना चाहिए और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका बीएड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी आप जो है पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी होंगे, पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे। अथवा मान लीजिए
वो ना नहीं है, अथवा ये होना चाहिए, यानी कम से कम 45% आपका होना चाहिए पीजी में। और ध्यान रखें, इसके समतुल्य यानी 13 नवंबर 2002 को अधिसूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद माइनप्रथ से आपका होना चाहिए बीएड होना चाहिए। क्लियर है? अथवा यहाँ पर ये भी लिखा है किसी भी माइनप्रथ विश्वविद्यालय से कम 50% आपका होना चाहिए स्नातक में जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, या फिर बीएससी बीएड भी किए हैं और पीजी किए हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी होंगे। ठीक है? अथवा यहाँ पर लिखा है कम से कम 55% के साथ या समक्ष डिग्री के साथ आप यदि पीजी किए हैं और 3 वर्ष से एक इंटीग्रेट बीएड एमएड किए हैं तो भी आप एप्लीकेबल होंगे इस सब्जेक्ट के लिए। सबका जो सब्जेक्ट का कोड है अलग अलग दिया है। मान लीजिए आपका भौतिक विज्ञान यदि फिजिक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट यहाँ पर आता है 11-12 में, ठीक है, यानी पेपर 2 में। फिजिक्स में अलग होगा कोड, देखिए यहाँ 214 है, और 215 जो है वो केमिस्ट्री का है, मैथ का है 213। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि जंतु विज्ञान का 216 कोड है। ये सारी चीज़ें जो है कोड है, ठीक है। जिस प्रकार से फॉर्म भरिएगा तो कोड के अनुसार आपका फॉर्म को भरना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 में जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उसको भी 50% होना चाहिए पीजी में, ठीक है। अथवा सामान्य विषय के लिए निर्धारित प्रशिक्षण आयता, ठीक है, तो आप एलिजिबिलिटी होंगे। कंप्यूटर साइंस वाले ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर साइंस वाले 50% होना चाहिए आपका मानव संस्थान से होना चाहिए, ठीक है। संस्थान से प्राप्त उपलब्धि होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, और DRESSC के स्तर पर एक ग्रेड आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी होंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा सारे सब्जेक्ट होंगे। यदि आप फिजिक्स में पेपर 2 फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 2 आपका फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएट में फिजिक्स होना चाहिए पेपर में, मेन पेपर, या इलेक्ट्रॉनिक से किया है या अप्लाइड फिजिक्स से किया है या न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए, तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। केमिस्ट्री में कौन अप्लाई करेंगे पेपर 2 के लिए? केमिस्ट्री में आपका पोस्ट ग्रेजुएट में केमिस्ट्री होना चाहिए या बायो केमिस्ट्री होना चाहिए। यदि बायो केमिस्ट्री के साथ भी आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो भी आप केमिस्ट्री पेपर 2 में अप्लाई करेंगे। इकोनॉमिक्स वाले ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट में यही में से इनमें से कोई भी एक हो तो आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे। कॉमर्स वाले यदि मास्टर डिग्री में कॉमर्स हो, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम हो, ठीक है, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, से नॉट बी एलिजिबल, ध्यान रखिएगा। और होल्डर ऑफ द एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल, ध्यान रखिएगा। बॉटनी या जूलॉजी वाले आपका पीजी में बॉटनी हो मेन पेपर, जूलॉजी से आप किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट, लाइफ साइंस से किए हैं, बायो साइंस आपका हो, जेनेटिक्स हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायो टेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, तो आप जो है बॉटनी और जूलॉजी पेपर 2 के रूप में अप्लाई करेंगे। मैथ के लिए कौन अप्लाई कर एलिजिबिलिटी होंगे? जिसका पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स हो या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स से किया हो। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं एज लिमिट से रिलेटेड। तो देखिए एज क्या है, तो जो मेल कैंडिडेट हो जो जनरल में आते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और मेल है, उसके लिए आपका 1 अगस्त 2024 को 37 साल होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम आयु लिखा हुआ है। अब फीमेल के लिए यूआर कैटेगरी में फीमेल के लिए 1/8/2024 को अधिकतम आयु 40 होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए यानी BC1 के लिए जो है मेल और फीमेल के लिए 40 साल होना चाहिए मैक्सिमम, और BC2 के लिए जो है पेपर 1 और पेपर 2 40 मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति मेल और फीमेल के लिए 42 साल मैक्सिमम, और ST के लिए फीमेल और मेल के लिए 42 साल होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि आपको पासिंग मार्क्स क्या है, ये सारा इम्पोर्टेंट है। पासिंग मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कितना नंबर लाने से आपको पास होंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो भी यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, उसके लिए 50% होना चाहिए। 150 में 50% मतलब 75 नंबर लाइएगा तो पास हो जाइएगा आप, ठीक है। OBC वाले 45.5% लाना है 150 में। BC1 ध्यान रखिएगा, आयतन पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 BC आयतन पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, ST SC के लिए आपको 40% लाना है,
PH कैंडिडेट के लिए 40% लीजिएगा तो पास हो जाएगा, महिला के लिए 40% लीजिएगा तो पास हो जाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पासिंग मार्क्स है जो आपको लाना ही है, तभी आप जो है क्वालिफाई करेंगे STT, तभी आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रमाण पत्र आपको मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 की जो उत्तीर्ण करेंगे उसका प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और ये प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर लिखा है ख नंबर में, ध्यान रखिएगा, विभागीय आदेश अनुसार 11/1/34/2009 843 दिनांक 22/6/2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत लाइफ टाइम होगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी पेपर 1 में जो भी स्टूडेंट उत्तीर्ण होंगे उसका जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगा वो लाइफ टाइम होगा, ठीक है। तो गुड अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी होगा। और खास इंपॉर्टेंट बात है कि इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, अच्छा से एग्ज़ाम दे के आइएगा, आराम से एग्ज़ाम निकलेगा। तैयारी कैसे करना है, जो 50 नंबर का हमने अभी बात किया था, जो 50, थोड़ा सा यहाँ पर परीक्षा शुल्क लेके डिस्कस कर लेते हैं। JRL हो, EWS हो, BC1 हो, उसके लिए पेपर 1 यदि आप अप्लाई करेंगे तो 960 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और यदि दोनों पेपर के लिए आप यदि अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 1 यदि अप्लाई कर रहे हैं या पेपर 2 अप्लाई कर रहे हैं तो 960 रुपये, और दोनों पेपर के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो 1440 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ST SC और PH कैंडिडेट वाले ध्यान रखिएगा, उसके लिए 760 रुपया पेपर 1 अप्लाई कीजिए या पेपर 2 अप्लाई कीजिए, 760 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ST SC ध्यान रखिएगा और PH कैंडिडेट वाले यदि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 1140 रुपया देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस में जो 100 नंबर का है वो आपका सब्जेक्ट पर पूछेगा, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। और 50 नंबर जो है उसमें से आपका 30 नंबर जो पूछेगा वो टीचिंग, आर्ट एंड टीचिंग से पूछेगा, आर्ट एंड टीचिंग से पूछेगा, जो हम कंप्लीट करा देंगे। और 20 नंबर प्लस हम भी कंप्लीट कराएंगे, यानी कुल मिलाकर 50 नंबर। और ये जनरल रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ठीक है, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर और SS मतलब GK, यहाँ से मिला के जो है आपका साइंस उस मिला के मतलब कुल मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट कराने के लगातार वीडियो आते रहेगा इसी चैनल में। और अभी भी मैं इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाला हूँ STET का, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाके बिहार STET लिखा रहेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा गया उस लेवल एक पता चलेगा, ठीक है। बाकी जो है नया जो प्रैक्टिस सेट और आर्ट ऑफ टीचिंग के जो चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीज़ हम तैयारी करवा देंगे, इसके लिए कोई झिझक नहीं है। और जो भी हम क्वेश्चन वीडियो डालेंगे STET का, उसको सारा चीज़ जो है आपको वॉच करना है, सभी को देखना है सारे वीडियो को। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस नहीं आता तो फिर बोलिएगा, एकदम 100% 10 दिन के अंदर STET आपका निकलना ही है। बाकी 100 नंबर में से आपका कुछ नंबर लाइएगा, 50 नंबर 40 नंबर इधर से हम मेरा ही वीडियो से आ जाएगा, उम्मीद है। और बाकी 30-35 नंबर आपको लाना है, क्वालिफाई हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।